हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज से क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशंस एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज पर डे कराया जाएगा और वीडियो द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि सभी विद्यार्थियों की स्टडी अच्छी तरीके से घर पर हो सके, किसी की स्टडी ना रुके। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 1 चैप्टर फर्स्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले समझते हैं चैप्टर। तो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति को इंग्लिश में नंबर सिस्टम बोला जाता है। ये आज आपको फर्स्ट टॉपिक के बारे में परिचय कराया जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छी तरीके से समझना चाहिए कि कोई भी टॉपिक करने से पहले उस टॉपिक के बारे में हमें अच्छी तरीके से समझना चाहिए, उसका बेस पता होना चाहिए, तभी हम उस टॉपिक को कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज तक हम मैथ पढ़ते आए हैं, अच्छी तरीके से उसमें नंबर आते रहे हैं, पर अच्छी तरीके से हमें नंबरों का ज्ञान नहीं है या अभी तक ज्ञान नहीं हुआ है। और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्हें अच्छी तरीके से ज्ञान है और कुछ ऐसे हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है। पर मैं आज सभी के लिए नंबर सिस्टम्स को अच्छी तरीके से परिचय कराऊंगा। तो बात करते हैं नंबर की। तो स्टूडेंट्स समझिए, फर्स्ट नंबर है प्राकृतिक संख्याएं, जिसे कैपिटल एन से निरूपित करते हैं। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संख्या समझना है कि यह संख्याएं एक से अनंत तक होती हैं। यानी कि आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि वे संख्याएं जिससे हम किसी भी वस्तु को गिन सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट संख्या है पूर्ण संख्याएं। इसे इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। इसे कैपिटल डब्ल्यू से निरूपित करते हैं। इसे यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि वे संख्याएं जो नेचुरल संख्या के साथ साथ 0 को भी गिना जाए उन्हें क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं। सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 के साथ मिलकर पूर्णांक बनती हैं। जैसे आपको मैं समझाना चाहूँगा, 0 ये है, जो राइट साइड है वो पॉजिटिव है एंड लेफ्ट साइड है वो नेगेटिव है। अब पूर्णांक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक को पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ऋण पूर्णांक को नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर प्राइम नंबर। इसे हिंदी में अभाज्य संख्या बोलते हैं। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, जैसे एग्जाम्पल 2। तो आप देख सकते हैं 2 का डिवाइडेशन या 2 किस किस के मल्टीप्लाई में आते हैं, एक बन के आते हैं और खुद के आते हैं। अर्थात ये स्वयं से कटता है और 1 से, अदरवाइज किसी संख्या से नहीं कटता है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसी तरीके से आप 3 को देख सकते हो, 5 को देख सकते हो, 7 को देख सकते हो, 11 को। नेक्स्ट भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में इसे कंपोजिट नंबर बोला जाता है। एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हों। जैसे एग्जांपल मैं समझाना चाहूँगा, मैंने लिया 8। अब 8 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में आते हैं 8, 4 के टेबल में भी आते हैं और 8 के भी टेबल में आते हैं, और ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है। तो देखिए, ये 1 और स्वयं के अलावा 2 संख्याओं से और डिवाइड हो रहा है, तो इसे कौन सी संख्या कहेंगे हम? भाज्य संख्याएं। नेक्स्ट परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। ये आपको अच्छी तरीके से समझना है, इस टॉपिक में रेशनल नंबर आपको पूछे गए हैं। तो परमेय संख्याएं, तो देखिए इन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। कहने का मतलब वह संख्याएं जो बट्टा में लिखी जाती हैं, बट्टा यानी कि अपॉन,
उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे 5, अब आप कहोगे 5 तो वट्टे में नहीं लिखी है, पर आपको ये पता है जिसका वट्टा नहीं होता है उसका हम वट्टा 1 मानते हैं या नहीं मानते हैं। तो 5 -2, -7/2, 0 इत्यादि। ये संख्याएं कौन सी हैं? रेशनल संख्याएं। नेक्स्ट संख्या बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √3, √2, √5, पाई इत्यादि। अब आप कहोगे सर पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि ये तो अपरिमेय होनी चाहिए, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, सही। पर ये अपरिमेय संख्या है, क्यों? क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान यही नहीं होता है, इसका मान 3.14 होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है, यानी क्लियर नहीं होता है, दशमलव आता रहता है। तो इसलिए ये पाई कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। जिसका एग्जैक्ट मान होगा वही एक रेशनल नंबर होगा, जिसका एग्जैक्ट नहीं होगा वो रेशनल नंबर नहीं होगा। देखिए वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वे सभी संख्याएं जो या तो परमेय हो अथवा अपरमेय वास्तविक संख्या कहलाती हैं। तो इसमें कोई ज़रूरी समझने वाली बात नहीं है, ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। या तो अपरमेय हो या परमेय हो, इन्हें क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। नेक्स्ट सम संख्याएं, इवन नंबर। आपने बहुत बार पढ़ा होगा सम संख्याएं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों, यानी कि वे संख्याएं जिसमें 2 का भाग पूरी तरीके से चला जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान होती है जिन संख्याओं के लास्ट में 2, 4, 6, 8 और 0 हो उसे इवन संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। नेक्स्ट विषम संख्याएं, ओड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7... नेक्स्ट बात करते हैं वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 9th के छात्र छात्राओं के लिए। तो फर्स्ट शांत दशमलव प्रसार होता है। अब शांत दशमलव प्रसार कैसा होता है, इसकी जो एक्सप्लेन हम कर सकते हैं वो इस स्थिति में शेष शून्य हो जाता है। कहने का मतलब कोई संख्या है 1/2, अब इसे दशमलव में बदलना है तो दशमलव प्रसार इसका कैसा होगा? तो इसका इसमें भाग देंगे 0.5। कहने का मतलब जैसे 1 में 2 का भाग देंगे तो 0 आएगा, यहाँ 0 ले सकते हैं, 0.5 2 5 10, यानी कि यहाँ पर क्या शेषफल 0 आ गया। तो शेषफल जिसका शून्य हो जाता है वो कौन सा होता है? शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट बात करते हैं अनवशानी आवर्ती, अशांत आवर्ती। ये क्या होती है? इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। अब जैसे आपसे कहा जाए कि जैसे हमने आपको कोई संख्या दी 1/3, तो आप देखिए डिवाइडेशन करेंगे 3 का 1 में तो दशमलव आएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9, फिर 1 आया, फिर 0 तो लिख सकते हैं हम, फिर 3 जा, फिर 9, 1 आता रहेगा इस तरीके से, यानी कि 3 बार बार आता रहेगा। तो हम इसे कितना लिख सकते हैं? 3 पे घात बार। जब कोई संख्या बार बार आती है तो ये बार का चिन्ह होता है, उसके ऊपर लगा सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं अनवशानी आवर्ती। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीके से। नेक्स्ट, जैसे कोई भी दशमलव प्रसार है और उसके दशमलव के बाद संख्या बदल बदल के आ रही हो, तो वह संख्या या वह दशमलव प्रसार
अनवशानी अनावर्ती या अशांत अनावर्ती कहलाता है। आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। यानी कि वह दशमलव प्रसार जो जिसका शेषफल शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शांत। एंड अनवसानी यानी कि जो शेषफल यानी कि बार बार पुनरावृत्ति वही हो रही है, जिसकी पुनरावृत्ति यहाँ 1 हो रही है, यहाँ 1 हो रही है, बार बार 1 ही 1 हो रही है, और यहाँ पर इसका प्रसार 3 आ रहा है, तो इसे अनवशानी आवर्ती कहते हैं। क्लियर। अब चलिए सीखते हैं घातांक नियम। घातांक नियम आपने पहले पढ़ा होगा 7th में 8th में, अब क्लास 9th में है। तो देखिए a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसका घातांक प्रसार होता है, घातांक नियम होता है। तो जब गुणा होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो a पे घात m थी या n थी, तो ये दोनों जुड़ गई। तो जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं कि 2 पे घात 3 इंटू 2 पे घात 3, तो इसे लिख सकते हैं 3 + 3 बराबर 2 पे घात 6। इसी तरीके से a पे घात m पे घात n बराबर a पे घात mn। तो इसका मतलब है कि 2 पे घात यदि 3 है और इसके बाद 2 है, तो 2 पे घात कितनी हो जाएगी, 6। अब ये कह रहा है कि a पे घात m, तो जैसे 2 पे घात 4 एंड 2 पे घात 2, अगर इसे लिखेंगे तो 2 पे घात 4 में से क्या हो जाएगा, 2 घट जाएगा, तो 2 पे घात 2, अर्थात आंसर इसका 4। ठीक है। अब ये कह रहा है कि a पे घात m और b पे घात m इसका बेस अलग अलग है, तो क्या करेंगे, जैसे 2 पे घात 2 है और 3 पे घात 2 है, तो इसे हम घात कॉमन ले लेंगे और 2 गुणा 3 लिख देंगे, तो अर्थात 6 पे घात 2। दैट्स क्लियर। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाई जाएगी, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 नेक्स्ट वीडियो आपकी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।